हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें हम ये दावा तो करते हैं मेरे कि मेरे मेरे कि अनकंडीशनल लव है, पर एक इंसान ट्राई करता रहता है कि रिलेशनशिप टूटे नहीं, और एक इंसान बार बार गिव अप कर देता है कि मुझसे और हो नहीं रहा। वो ये दावा करता है कि नहीं मैं भी प्यार करता हूँ, पर वो गिव अप कर देता है। तो क्या वो प्यार करता है? और जो बार बार ट्राई करे जा रहा है वो भी कभी तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा, पर वो प्यार करता है। आपको क्वेश्चन समझ नहीं समझ में आया, पर फिर भी बोल दूंगा। ओके। बातें ऐसी होती हैं कि खुदा ना समझे मैं से समझूंगा। तो सोनाली का सवाल मेरी छोटी सी समझ के अनुसार ये है कि क्या प्रेम में धैर्य अनंत होता है, या कोई बिंदु आता है जहाँ पर आदमी डोर तोड़ भी देता है, साथ छोड़ भी देता है। और अगर कोई साथ छोड़ने की बात करे तो क्या इसका अर्थ है कि उसका प्रेम अवास्तविक था, नकली था? मैंने क्या बोला? ठीक, स्पष्ट है सबको? बोलूं? पकड़े रहना या छोड़ देना ये दोनों व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार तो व्यवहार होता है। व्यवहार को लेकर के कोई आत्यंतिक सूत्र नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आपको कोई सूत्र देके नहीं बताया जा सकता कि हाथ ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, या मुट्ठी भिंचे या हथेली खुले। बात हृदय की है, केंद्र की है, स्रोत की, माने शुरुआत की है। पकड़े हुए ही क्यों हो, छोड़ने की प्रेरणा कहां से आ रही है? बहुत हैं जो आजन्म पकड़े रहते हैं, वो कहते हैं हम वफादारी निभा रहे हैं, हमसा प्रेमी दूसरा नहीं होगा। पकड़े रहने का अर्थ आवश्यक रूप से वफादारी नहीं होता। तुम पकड़े इसलिए भी रह सकते हो क्योंकि डरते हो, तुम पकड़े इसलिए भी रह सकते हो क्योंकि पकड़ने में सुविधा है या पकड़ने की आदत लग गई है। सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी को अपने जीवन में स्थापित ही कर लिया है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि हृदय प्रेमपूर्ण है। इसी तरह छोड़ देने को देखकर भी कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न यह है कि छोड़ने वाला कौन है? छोड़ तुम इसलिए भी सकते हो कि कल तक तुम्हारे हितों की पूर्ति होती थी, आज नहीं हो रही, तुमने छोड़ दिया। छोड़ तुम इसलिए भी सकते हो क्योंकि कल तक तुम्हें साथी से, प्रेमी से, जिसके साथ हो उससे कुछ फायदा मिलता था, आज नहीं मिल रहा फायदा तो छोड़ दिया। और छोड़ने के पीछे दूसरा स्रोत भी हो सकता है। तो आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर कोई नियम न बनाओ न मांगो, ये पूछो ही मत कि बने रहें कि त्याग दें। धर्म आचरण की बात नहीं है। धर्म सही जगह पर पहुंचने की बात है, सही केंद्र से जीने की बात है। आप सब लोग इस जगह पर पहुंचे हैं, हमारी बातचीत हो रही है। आप कहां से आई? आप दिल्ली से आई। आप कहां से आए? आप पुणे से आए। आप दोनों एक ही दिशा से आए क्या यहां? तो जब ये दोनों चल रहे होंगे, यात्रा गति कर रहे होंगे, तो उनको देखें तो उनकी गति जरा पश्चिम की ओर थी, इनको देखें तो इनकी गति दक्षिण की ओर थी। कोई आ रहा है
पुणे से मुंबई और कोई आ रहा है दिल्ली से मुंबई, दोनों का अगर आप आचरण देखें, दोनों का चरना देखें, चरना माने गति करना, तो दोनों की गति तो अलग अलग थी कि नहीं थी? एक की गति किधर को थी? लगभग दक्षिण की ओर, और एक की गति किधर को थी? लगभग पश्चिम की ओर। अगर आचरण को लेकर के कोई सूत्र, कोई सिद्धांत बना दिया गया होता तो निश्चित रूप से हमें यह कहना पड़ता कि या तो ये अधर्मी है या ये अधर्मी है, क्योंकि दोनों ही एक सा आचरण तो कर नहीं रहे। बात यह नहीं है कि आचरण क्या है, बात यह है कि चाह क्या रहे हो, कहां को जा रहे हो, निगाहें किस पर हैं, मंजिल सही है कि नहीं। और मंजिल अगर सही है तो दिशा से अंतर नहीं पड़ता। जिस भी दिशा मंजिल हो वही दिशा सही है। प्रेम का अर्थ, इस बात को ध्यान से समझ लेना, प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं होता भाई। थोड़ी देर पहले प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति के प्रति किसी निश्चित तरह का बिहेवियर नहीं होता। Love is not about exhibiting a particular kind of behavior towards a special or particular person. थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी सहलाने बहलाने की, और सहलाने बहलाने को प्रेम से मन बहुत जोड़ के देख लेता है ना। तुम्हारे लिए ही बड़ा मुश्किल हो जाए अगर कोई सहलाए बहलाए ना, कि तुम कह पाओ कि वो मुझे प्रेम करता है। जिन्हें तुम प्रेमी भी मानते हो, तुम्हें जरा सा डांट दें तुम्हें तकलीफ हो जाती है, और अगर 2-4 दिन लगातार कड़वा व्यवहार कर दें तो तुम्हें शक हो जाता है कि इनका प्रेम अब कम पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना? जहां कहीं किसी ने तुमसे 2 खरे खरे बोल बोले, तहां मन में पीड़ा उठती है कि नहीं? बुद्धि भले ही ये बता दे कि तुमसे जो बोला गया है दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो तुम्हारे भले के लिए ही है, लेकिन फिर भी भीतर कुछ है जो इसी उम्मीद में रहता है कि हमें सहलाया जाए, हमें बहलाया जाए, कोई हमारी ओर क्रुद्ध निगाहों से न देखे, कोई अनुशासन में न रखे हमें, कोई हमारे दोषों की ओर इंगित ना करे, और दोष अगर बताने भी हो तो भी बड़े मीठे तरीके से बताओ। एक बार को सुन भी लेंगे कि हमारी गलती है, पर वो ऐसे बताओ हमें जैसे चाशनी चटाई, नहीं तो तुरंत कहोगे बेबी यू डोंट लव मी एनी मोर। निकलता है। इस भ्रांति पर चोट करिए, इस भ्रांति को जानिए कि भ्रांति है। पिक्चरों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। वहां तो प्रेम का मतलब ही हो जाता है मुस्कुराहट, सौम्य स्पर्श। हमें प्रेम से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारा ज्यादा वास्ता अब प्रेम से संबंधित छवियों से हो गया है ना? दो लोग एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे हों, एक छवि आपको ये दिखाई जाए, 2 लोग हैं और वो एक दूसरे की ओर मुस्कुरा रहे हैं, एक छवि ये दिखाई जाए, और दूसरी छवि दिखाई जाए कि 2 लोग हैं और एक दूसरे को जरा तर्रा के टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं, और आपसे पूछा जाए बताना इनमें से प्रेमी युगल कौन सा है। दिल से बताइएगा, किधर को इशारा करेंगे? पहली छवि की ओर कर देंगे ना। अब आपको कैसे पता उनके दिलों का हाल? पर हमें दिलों का हाल जानने की जरूरत ही नहीं, हम तो छवियों पर जी रहे हैं।
कोई मुस्कुरा दिया, हमें लगा प्यार ही करता है, और किसी ने जरा रुखाई से बात कर दी तो तुरंत हम कह देंगे कि यही कारण है कि प्रेम जो मुक्ति का वाहक होना चाहिए था, बहुत बड़ा बंधन बन गया है। क्योंकि दुनिया जान गई है कि आप प्रेम किसको बोलते हो। सबको पता है कि आपके लिए प्रेम क्या है। तो उनके लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी बहुत आसान हो गया है अपने आप को ये जताना या किसी और को ये जताना कि हम प्रेम करते हैं। कोई भी बहुत आसानी से आपको जता सकता है कि वो प्रेमी है। सबसे ज्यादा आसानी से तो दुकानदार जता देते हैं। वो भी भली भांति जानते हैं कि किन बातों को हम प्रेम का पर्याय समझेंगे या प्रेम का इशारा समझेंगे। वो उन सारी बातों को अपनी दुकान में इकट्ठा करके रख लेते हैं। 14 फरवरी को देखिएगा, और आप ऊंचे दाम देके खरीद लेते हैं, क्योंकि प्रेम तो बड़ी सूक्ष्म चीज होती है। वास्तविक प्रेम वो तो पकड़ा नहीं जा सकता था, पर प्रेम की छवियां बड़ी सार्वजनिक और बड़ी स्थूल होती हैं। वो पकड़ी जा सकती हैं। और दुर्भाग्यवश हमारी स्थिति ये आ गई है कि हमें प्रेम से नहीं मतलब रह गया है, हमें सिर्फ प्रेम की छवियों से। किसी के पास प्रेम बिल्कुल ना हो, हमें कोई एतराज ही नहीं होता, पर कोई प्रेम की छवि न प्रदर्शित करे, हम तड़प जाते हैं। किसी का दिल प्यार से बिल्कुल खाली हो, सूखा हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिलों में झांकने वाली हमारे पास आंख नहीं। पर कोई प्रेम से संबंधित आचरण ना दिखाए तो हम बुरा मान जाएंगे। आपका सर दर्द कर रहा हो, दूसरा बस पूछ ले 2-4 बार, सर दर्द कर रहा है क्या, सर दर्द कर रहा है क्या, आपका चित्त प्रसन्न। ये मिला खरा प्रेमी। 3 बार इसने पूछा सर दर्द कर रहा है क्या, भले वो 3 बार उसकी बात सुन के सर दर्द और बढ़ गया हो, क्योंकि सर दर्द की ये बुरी आदत है। उसके बारे में जितना सोचो, उसकी ओर जितना ध्यान दो, वो उतना बढ़ता है। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कोई सहला गया। प्रेम शय ही दूसरी है, बिल्कुल दूसरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिक्चरों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। पिक्चर से मेरा अर्थ मूवीज ही नहीं है, पिक्चर माने छवि। समझ रहे हो ना? प्रेम तलवार की धार है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। प्रेम का एक ही लक्षण है, साहिब से मुलाकात करवा रहा है या नहीं, इसी कसौटी पर कस लेना। जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। जिसको तुम अपना प्रेमी कहते हो, उसके साथ रहने से साहिब के पास पहुंचते हो या नहीं, अपने आप से यह सवाल पूछ लो। The one you are with, does he help you, enable you to gain proximity with him? That's the litmus test. बात आ रही समझ में?
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। जिसको अपना प्रेमी कह रहे हो वो तुम्हें किसके दर्शन करा रहा है, अपने या साहिब के? जो तुम्हें अपने ही दर्शन कराता रहे और तुम्हारा ही दर्शन करने को व्याकुल रहे कि देवी दर्शन कराओ अपने मूल रूप में। और मूल रूप माने क्या? प्राकृतिक रूप। निर्वस्त्र हो जाओ और दर्शन दो। उसको जान लेना कि एक ही तरह का दर्शन जानता है ये। और एक होता है प्रेमी जो कहता है हमारी ओर क्या देखते हो। जो देखने लायक है उसकी ओर देखो ना। अब उसके साथ उलझन होगी। तुम कहोगे ये प्रेमी कैसा है, न ये हमारी ओर देखता है और न चाहता है कि हम इसकी ओर देखें। ये कह रहा है चलो दोनों मिलकर उधर देखें, और उधर क्या है ये हमें पता नहीं, इधर क्या है वो हमें खूब पता है। इधर तुम भी जवान, हम हसीन, दोनों आकर्षक, दोनों एक दूसरे की ओर देखें ना, क्या अद्भुत मजा है। पर ये पगला बता रहा है कि ना तुम हमें देखो ना हम तुम्हें देखें, दोनों आसमान की ओर देखें। आसमान में है क्या? बहुत ध्यान दिया तो कौवा नजर आया। अब उलझन होती है। तो कौन सा प्रेमी है? और कोई मिल जाए ऐसा जो दिन भर तुम्हें ही ताकता रहे, लगे फिल्मी गाने गुनगुनाने, दिल में हो तुम, आंख में हो तुम, मुंह में हो तुम, नाक में हो तुम। जाने ये सांस कैसे लेते हैं? मुंह, आंख, नाक, जितने शरीर के द्वार हैं सब में तुम्ही को भर लिया है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना। हाँ, कितने ही वंश ऐसे ही बन गए, बढ़ गए। बस 2-4 बार यही गुनगुनाना होता है। दिल में हो तुम, कान में हो तुम, नाक में हो तुम, मुंह में हो तुम। प्रेम डन। और रही सही कसर शायरों ने पूरी कर दी। रात भर तुम्हारा ही तसव्वुर रहा। अहंकार और चाहता क्या है? वो तो अपूर्णता में जीता है। उसे चाहिए कोई जो उससे एक मीठा झूठ बोल दे। क्या मीठा झूठ? कि तुम पूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं, तुम में कोई खोट नहीं, तुम इतने पूर्ण हो कि हम दिन रात तुम्हारा ही सुमिरन करते हैं। तो वो प्रेम जो अहंकार से आजादी का वाहक बनना चाहिए था, सबसे बड़ी गुलामी बन जाता है। और बड़ी उलझन हो जाएगी आपको जब आप इस कसौटी पर कसेंगे अपने प्रेमी को कि इसने साहब से मिलवाया या नहीं मिलवाया। अधिकांश मामलों में तो खेल ही उल्टा रहता है। आप साहब की ओर जा भी रहे हो तो पीछे से साथी खींच लेगा टांग। मैं होटल में कबड्डी का मैच देख रहा था। वहां मध्य रेखा है, बीच में एक पाला उधर, एक पाला इधर, और बीच में है रेखा। अब वो खिलाड़ी पूरी जान लगा के कोशिश कर रहा है कि रेखा को छू लूं इससे पहले कि सांस टूट जाए। बात समझना, जैसे जीवन में सांस टूटती है वैसे ही कबड्डी का खेल भी तब तक चलता है जब तक सांस है। सांस टूटी नहीं कि तुम बाहर। और वहां पर तो सांस बस बहुत थोड़ी देर को रहती है। सांस बांधनी पड़ती है वहां पर, और बहुत थोड़ी देर को बांध सकते हो तुम। उतनी देर में तुम्हें दूसरे पाले से अपने पाले में वापस आना पड़ता है। खेल में एक अनिवार्यता है कि अपना पाला छोड़ना पड़ेगा, और खेल की ये मांग है कि अपना पाला अगर छोड़ा है तो फिर दूसरे पाले में जाके काम पूरा करके सकुशल वापस भी आ जाना। और दूसरे पाले वालों की लगातार क्या कोशिश रहती है?
कि तुम अपने पाले में वापस जाने ना पाओ, तुम्हारी सांस यही तोड़ दें हम। अधिकांश प्रेमी ऐसे ही होते हैं। तो मैंने देखा कि वो बेचारा अपने पाले में जाने की कोशिश कर रहा है वापस, और पीछे से 4 ने उसकी टांग पकड़ रखी है, और वो लड़खड़ा रहा और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो रेखा एक बार छू दूं, मुक्ति मिल जाए। काहे को छूने दे। चारों घोर प्रेमी, ऐसे प्रेमी न देखे। वो मारा गया बेचारा, बाहर खड़ा होके फिर ऐसे मुंह लटकाए खड़ा है कि अब कोई दूसरा साथी जिलाए तो फिर हम वापस आए। साहिब से मिलाना तो दूर की बात है, यहां तो जो साहिब की ओर जा रहा हो उसकी भी टंगड़ी पकड़ के खींच लो उसको। और आम प्रेमियों की दृष्टि में इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं होता कि तुमने हमें छोड़कर साहिब को भी कैसे देख लिया। हम ही हैं अव्वल, पहला नंबर होना हमारा ही चाहिए। परमात्मा भी हमसे बाद में आता है। हमें ही तको दिन रात। अब बचोगे कैसे? जिधर जाओगे, फिल्मी गाने तो हर तरफ है ना। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं बार बार उनका? क्योंकि हमारी चेतना किस हद तक प्रचलित सभ्यता से बनी है, बल्कि संस्कृति से बनी है, इसका आपको अभी अनुमान जरा कम होगा। हमारी चेतना हमारी नहीं है, हमारी चेतना सार्वजनिक है। हमारी चेतना हमने बाहर से सोखी है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी चेतना फिल्मों की है। जो बात मैं कह रहा हूं सच्ची है, और हर सच्ची चीज की तरह खतरनाक है। क्योंकि ये बात सुनने वाले से अपेक्षा करती है कि वो अपने रिश्तों को एक नई और साफ नजर से देखे, और फिर जो धर्मोचित बदलाव हो उसको लाए। तो सोनाली, तुम्हें एक बच्चे को हर्ष, तुम्हें हर्ष को लेकर के जाना है उस द्वार की ओर, और वो तो बच्चा जो परमात्मा से नहीं मिला, वो तो भी बच्चा। बड़प्पन तो एक ही होता है, बड़े से मिल जाना। जो ही कोई अभी उस बड़े से मिला नहीं हो, क्या है? भले उम्र उसकी 80 साल की हो, पर उसको यही मानो कि शिशु है। इसीलिए देखते नहीं हो संतों को, उनके सामने कोई भी आओ उसको क्या बोलते हैं? अरे बच्चा। क्योंकि वयस्कता तो तभी आती है जब विराट से मिलन हो जाए। वो हुआ नहीं है तो अपने आप को छौना ही मानते रहो। अब इस छौने को तुमको लेकर के जाना है, और ये बहुत समझता नहीं। समझता होता तो इतनी दूर तो नहीं होता। ये दूर है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि नासमझ है। और चूंकि ये नासमझ है, इसीलिए ये अपनी समझ के अनुसार तो वहां तक जाएगा नहीं कि जा सकता है। इसे कैसे लेकर के जाओगी वहां तक? और लेकर के तो जाना ही है। कैसे भी लेकर के जा सकते हो, प्रेम में सब जायज है। बस एक चीज नाजायज है कि तुम उसको साहिब की ओर ले जाने की जगह कहीं और ले गई। कहीं और तो क्या ही ले जाते हो, अपनी ओर ही ले आते हो। जैसे भी हर्ष को वहां तक ले जाना है, लेके जाओ। कभी हाथ पकड़ना पड़ेगा, कभी हाथ छोड़ना पड़ेगा, कभी गोद पे उठा के ले जाना पड़ेगा, कभी कंधे पर, कभी एक चपत भी लगानी पड़ेगी। सब चलेगा। क्या नहीं चलेगा? उसको भ्रमित करना नहीं चलेगा। मिलना भी चलेगा, बिछोड़ना भी चलेगा।
मिठाई भी चलेगी, जुदाई भी चलेगी। अधर्म नहीं चलेगा। और इस बात का कोई महत्व तो नहीं है कि तुमने कितना समय शारीरिक रूप से उसके साथ बिताया। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम एक ही घर में रहें। प्रेम का ये नहीं मतलब होता कि हम तुम एक दूसरे के सामने बैठे हैं या एक ही बिस्तर पर लेटे हैं। एक और एकमात्र कसौटी क्या है, दोहराइए। साहिब के पास ले गए या नहीं ले गए। अगर किसी के साथ रहकर साहिब के पास ले जाने में मदद मिलती है तो उसके साथ रहो, रोज रहो। तुम्हें सुविधा ना हो तो भी रहो, तुम्हारी जान जाती हो तो भी रहो। और कभी अगर जरूरत ऐसी दिखाई दे कि उसके साथ रहने के कारण ही वो साहिब के पास नहीं जा पा रहा, तो तत्काल उससे कह दो कि तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हैं तो तुम हम ही से संतुष्ट हो जाते हो। दूरी जरूरी है। बात आ रही है समझ में? चलो साहिब नहीं समझ में आते, कोई बात नहीं। आप सब प्रौढ़ हैं, आधे लोग तो दैहिक उम्र में मुझसे आगे के हैं। बच्चे तो होंगे, बहुतों के होंगे। जिनके अपने नहीं हैं उन्होंने भी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में तो बच्चे देखे होंगे, पाले भी होंगे, बड़े भी किए होंगे। बच्चा है छोटा, उसको इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन है मान लीजिए कोई पोलियो की या तमाम तरह के और टीके लगते हैं। हमारे समय में तो बहुत सारे लगते थे, अब सुना है कि एक दो से ही काम चल जाता है। आप बच्चे को समझा लेंगे कि वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। आप उसे समझा लेंगे कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो ठीक है भाई, अभी तो उसने समझा नहीं, तो छोड़ दीजिए कि जब समझेगा और अपनी सहमति देगा, कंसेंट देगा, तब उसका टीकाकरण होगा। छोड़ देंगे। जैसे होगा वैसे उसको ले जाएंगे। हाँ, ये कोशिश कर लीजिएगा कि असुविधा कम से कम हो तो अच्छा। प्रक्रिया में कष्ट कम से कम हो तो अच्छा। पर किसी वजह से अगर प्रक्रिया में कष्ट देना भी पड़ता है तो देना होगा, भले बच्चे को बुरा लगे, भले आपको बुरा लगे। या नहीं दोगे? अब बच्चा बोल रहा नहीं लगवाएंगे सुई, तुम कहोगे जी आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, संविधान ने सबको हक दिया है अपनी मर्जी अनुसार जीने का, ये कहोगे? बच्चा है ना। और मैं कह रहा हूं अध्यात्म में सब बच्चे हैं, वहां सिर्फ शारीरिक उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन जो मैंने बात बोली वो अहंकार को बहुत रुचेगी, तुरंत उसका अभ्यास मत करने लग जाइएगा। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर थोप दी और फिर कह दिया कि देखो बच्चों की इच्छा का सम्मान थोड़ी किया जा सकता, हम बड़े हैं, हमें हक है कि हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरे को चलाएं, यही तो प्रेम है ना बाबा। सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा कि आपके मन में दूसरे के हित की कामना है या अपने हित की कामना है। और जब तक आपको इसकी पूर्ण आश्वस्ति न हो दूसरे के साथ कोई चाल मत चलिएगा। नहीं तो ये बहुत संभव है कि दूसरे का भला करने के नाम पर आप अपना ही स्वार्थ साध रहे हो और कहते हैं कि आचार्य जी ने ही कहा था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयुक्त करना, पर टीका लगवाना तो जरूरी है ना। तो ये मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी, तो हमने खूब झूठ बोल करके इसको लगवा दिए टीके।
तो सर्वप्रथम अपने मन का शोधन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना मन साफ होना चाहिए। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि साहब कौन, साहब की भव्यता क्या और साहब के पास पहुंचना जरूरी क्यों, तब तक तुम दूसरे को क्या खींचतान के ले जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम साहब को भी अपने स्वार्थ का साधन बना लो। समझ में आ रही है बात? देखो कि तुम्हारा गहनतम हित कहां पर है। जब अपना हित समझोगे तो साथ में यह भी समझ जाओगे कि किसी भी अन्य व्यक्ति का हित कहां पर है, क्योंकि मूलतया हम सबके हित एक हैं। स्वार्थ सबके अलग अलग होते हैं, हित पूरी मानवता का साझा है। हित नहीं अलग अलग होते। और अगर दिखाई दे कि दो लोगों की इच्छाएं आपस में टकरा रही हैं, तो समझ जाना कि दोनों अपना अपना स्वार्थ ही साध रहे हैं, या कम से कम उनमें से एक ऐसा है जो स्वार्थ साध रहा है। दो संतों की इच्छाएं आपस में कभी नहीं टकराएंगी। इसी तरीके से दो ज्ञानियों की इच्छाएं आपस में कभी नहीं टकराएंगी, क्योंकि उनकी इच्छा अब हित के साथ जुड़ गई है, और हित तो सबके एक होते हैं। अपने मन से जानिए मेरे जीव की बात। प्रेम का कबीर साहब ने यही लक्षण बताया है कि अपने मन से जानिए मेरे जीव की बात। अपना मन समझ गए हो अगर तुम, तो मेरा मन भी समझ जाओगे। और जब तक अपना मन नहीं समझे हो, उसका टीकाकरण मत करा देना। अध्यात्म का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होता। दूसरे के ऊपर विधियां भी प्रयुक्त करने का अधिकार सिर्फ उसको है जो निस्वार्थ निष्काम हो गया हो। नहीं तो तुम्हारी विधि फिर विधि नहीं है, वो चालाकी है, धूर्तता है। वो फिर प्रेम नहीं है, कपट है। एक दूसरे से जुड़ने का, रिश्ता बनाने का ये बड़ा अलग तरीका है। जहां तुम कहते हो कि मेरा तेरा एक ही रिश्ता हो सकता है, तेरा हित और मेरा हित, आखिरी हित। हमारा रिश्ता इसलिए तो हो ही नहीं सकता कि तू भी डूबे और मैं भी डूबूं। ये कोई रिश्ता हुआ? तेरा मेरा रिश्ता इसलिए तो हो ही नहीं सकता कि तुझे भी क्षणिक शारीरिक उत्तेजना मिले, मुझे भी मिले, और शरीर के द्रव्यों में ही हम गोता मारते रहे। ये कोई रिश्ता हुआ? तू मेरे शरीर में घुसा हुआ है, मैं तेरे शरीर में घुसा हुआ हूं। कौन सा तीर्थ है वहां? आ रही बात समझ में? अब दिक्कत यह है कि इस तरह के रिश्ते में ग्लैमर की बड़ी कमी नजर आती है। कहते हैं तो बड़ा रूखा सूखा लग रहा है। वो लाल पीली हरी बत्तियों का क्या हुआ? वो गिटार और वायलिन का क्या हुआ? वो फूल नहीं झड़ेंगे आसमान से। और वो नज़में, वो गजलें, उनका क्या हुआ? ये तो दिक्कत है। पर देखो भाई, ऐसी शायरी भी है जो साहब के लिए की गई है। गालिब भी सूफी ही थे। तुम्हें वो शायरी ढूंढनी पड़ेगी, और न मिले तो रचनी पड़ेगी। फूल
वेश्यालय में भी होते हैं और देवालय में भी होते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि देवालय में फूलों के लिए जगह नहीं? खुशबू सुहागरात के बिस्तर पर भी की जाती है और पूजा घर में भी की जाती है। तुमसे किसने कह दिया कि असली प्रेम में खुशबू के लिए कोई जगह नहीं? तो ग्लैमर की उतनी भी कमी नहीं है कि है। फूल और खुशबू एक सुंदर रिश्ते में भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और मैं तुमसे कह रहा हूं, फूल भी जब तुम स्वार्थ और वासना के लिए इस्तेमाल करते हो तो जान लेना फूल भी बुरा मानते हैं। कहते हैं एक तो हमारी जान गई और दूसरे हमारा इस्तेमाल घटिया। चलो जान के हमें बहुत फिक्र नहीं, आज नहीं तो कल झड़ ही जाते, पर कम से कम हमारा इस्तेमाल तो ठीक कर लेते। छोटे थे तो स्कूल के पाठ्यक्रम में एक कविता होती थी जिसमें फूल की इच्छा का जिक्र किया गया था, पुष्प की अभिलाषा। याद है किसी को? मुझे याद नहीं। हाँ, आगे आगे बोलो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ठीक, चलो वो देशभक्ति की बात हो गई। देशभक्ति से भी आगे है साहब की भक्ति। पर फूल भी यही कह रहा है कि कहां सुरबाला के गहनों के लिए मेरी जान लिए ले रहे हो? तुम्हारी सुरबाला 2 कौड़ी की नहीं। कुछ ढंग का इस्तेमाल करो भाई मेरा। बात समझ में आ रही है? और वो श्रृंगार, वो रस, वो आभूषण, वो आयोजन, वो सौंदर्य, वो अप्रतिम होता है, अपूर्व होता है। उसकी तुलना आप वासना के नृत्यों से नहीं कर सकते। मीरा जब कृष्ण के लिए नाचती हैं और गाती हैं और सजाती हैं, उनके बोल, उनकी मिठास, उनका सौंदर्य, उनका नृत्य, उसकी एक झलक भी जिसको मिल गई, वो फिर आम स्त्री पुरुष के भड़कीले सौंदर्य को कोई मूल्य नहीं दे सकता। तो डरो मत। असली प्रेम में जीवन रस से, सौंदर्य से, अलंकार से खाली नहीं हो जाने वाला, बल्कि एक ऊंचा सौंदर्य, एक ऊंचा गीत, एक ऊंचा अलंकरण जीवन में उतरेगा। अभी तो हमें सुंदरता का कुछ पता ही नहीं, तभी तो सुंदरता के नाम पे ब्यूटी सैलून चलते हैं। सुंदरता का हमें कुछ पता होता तो मुंह पे हम चीजें थोपते। सुंदरता का हमें कुछ पता होता तो हम गहने धारण करते। ये तो छोड़ दो कि तुम्हें प्रेयसी की आत्मा से मतलब है, तुम्हें तो उसका शरीर भी ठीक नहीं लगता। तुम कहते हो अभी शरीर भी ठीक नहीं है, जा गहने पहन के आ। हम तो अगर ये भी कहें कि साहब लोगों को बस खाल से प्यार है, तो वो भी झूठ है। हमें खाल से भी नहीं प्यार है। हम तो कहते हैं खाल भी पहले सजाओ।
ये सब बचकानी चीजें पीछे छूट जाएंगी, रस ही रस रहेगा। साहब के बारे में जानने वालों ने, जानते हो ना क्या कहा है? रसो वैसा, वह रस स्वरूप ही है। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का रहे। यूं ही थोड़ी बार बार कहा गया है कि साकी है और जाम है, कुछ रस तो होगा ही, रस के बिना कैसा जाम? बड़ा मादक रस है। उसकी बात दूसरी है, ये छोटी मोटी आशिकी भूल जाओगे। जिसको उसका खुमार चढ़ गया वो फिर असली आशिक हो जाता है। वो फिर ये 2 टके की आशिकी नहीं करता। जीव को एक ही झंझट है, उसका जीव रूप। तो एक ही उसकी हसरत भी है, मुक्ति। तो एक ही फिर उसका प्रियतम भी हो सकता है, वो जो परम मुक्त है। बाकी कौन सी आशिकी कर रहे हो? किस झंझट में पड़े हो? जो बेड़ियों में है उसे प्यार सिर्फ आजादी से ही हो सकता है ना। तो तुमने किससे प्यार कर लिया? द वन हु इज इन फेटर्स कैन जस्टिफाइबली लव ओनली फ्रीडम। Now what are you after? इधर उधर का अंटशंट प्यार तो फिर वही करेंगे जिन्हें अपनी हालत का कुछ संज्ञान ही ना हो, जिन्हें ये पता ही ना हो कि उनकी हालत क्या है। वही 2 कौड़ियों के प्यार में पड़ेंगे। वो फिर प्यार नहीं है, वो बेहोशी है। अभी लखनऊ से आ रहा हूं, शतरंज के खिलाड़ी याद आ गई। तो दुश्मन की फौजें घुसी आ रही हैं और मियां साहब और शेख साहब लगे हुए हैं शतरंज में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस आपदा से घिरे हुए हैं। उन्हें अपनी विपत्ति का कुछ पता नहीं, तो मशगूल हैं। घंटा घंटा भर लेकर के प्यादा सरकाया जा रहा है। हाँ, और हुक्का। वैसे ही हमें नहीं पता कि हमारी हालत क्या है। वो भैंसे वाला काला सरदार भैंसा दौड़ाता चला ही आ रहा है और यहां प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, हम जन्म जन्म तुम्हारे हैं। और भैंसे वाला बोल रहा है तू इस जन्म का तो देख ले, बचा कितना है, 50 जन्म की क्या बात कर रहा है। और वो पूछ भी रही हैं, वादा करो तुम इस जन्म नहीं हर जन्म हमारे रहोगे। अरे पगली, वो इस जन्म का भी वादा करने की स्थिति में नहीं है, उसका ये जन्म भी बस गया ही समझो।
पर उसे अपनी हालत का जरा भी अनुमान नहीं, संज्ञान तो पीछे की बात, उसे अपनी हालत का जरा भी कुछ अनुमान तक नहीं है। जैसे किसी इमारत में आग लगी हो और एक युवा जोड़ा काम क्रीड़ा में मगन हो, वो ना एक दूसरे को छोड़ो ना बिस्तर को छोड़ रहे हैं, और जितनी आग बढ़ती जा रही है उतना वो कह रहे हैं बेबी इट्स वेरी हॉट, आज तो मामला ज्यादा ही हॉट है, आज तो देर तक खिंचेगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी हालत क्या है। घर पूरा जल रहा है, तुम किन लफड़ों में फंसे हुए हो, जान बचाओ, भागो। बस थोड़ी सी देर बाद लपटें तुम्हें भी घेर लेंगी। तुम कहां लड़ रहे हो कि आज नाश्ता कौन बनाएगा, और तुम मुझे ज्यादा समय क्यों नहीं देते, और तू मेरी मां का ख्याल क्यों नहीं रखती। मां को मृत जानो, स्वयं को भी मृत जानो, बच्चे को भी मृत जानो, पत्नी को भी मृत जानो, हम सब मरण धर्मा हैं। अब बताओ तुम कहां फंसे हुए हो। चिता पर नाश्ता करोगे, कब्र से पूछोगे कि मेरी मां को दवा दी कि नहीं दी। हमने तो नहीं सुना कि जहन्नुम में भी ब्यूटी पार्लर होते हैं और रहना वही है ज्यादा समय, स्वर्ग में उनकी जरूरत नहीं होती और नरक में वो पाए नहीं जाते। तो यहां इतना समय शरीर को अलंकृत करने में क्यों गंवा रहे हो भाई। क्योंकि इरादा यह है कि कोई रीझे, कोई हमें साहब का पर्याय बना ले, बल्कि साहब का विकल्प बना ले। कोई हमें इतनी हैसियत दे जितनी वो परमात्मा को भी नहीं देता। ये तो इरादे हैं। अभी गए दिनों मैं आईआईटी के अपने पुराने कुछ दोस्तों से मिला, बहुत बहुत कमा रहे हैं। फिर रात के 2-3 बजे जब टुन्न हो गए तो मैंने कहा अब जरा कुछ बातचीत की जाए, अब ये बोलेंगे। जब तक ये बेहोश नहीं होते तब तक सिर्फ एक्सेंट बोलता है, ये नहीं बोलते। कब बोलेंगे। मैंने पूछना शुरू किया, क्या कर रहे हैं। 40 पार कर गए। जब कैंपस से निकले थे तो बात दूसरी थी, इरादे दूसरे थे। कर क्या रहे हो। और जहां तक मुझे याद है लालची तुम में से कोई नहीं था। सब मौज में 620 नंबर पर बैठकर पिक्चर देखने जाते थे, कोई लालची नहीं था। 2 रुपए का समोसा 5 रुपए का डोसा खाते थे कैंटीन में और मौज में रहते थे। पहले तो इधर उधर की बात नहीं, देखो ये वो मैन मस्ट प्रूव हिमसेल्फ, ऐसा वैसा।
मैंने कहा अभी भी ये खुल नहीं रहे, तुम थोड़ी और पियो। सब करना पड़ता है। तो बोले कि ये हवाई जहाज उड़ चुका है। हवाई जहाज उड़ चुका है और इतनी आगे बढ़ाया है कि वापस लौटने जितना ईंधन शेष नहीं है। अब जो जिधर को जा रहा है उधर को ही जाएगा, अब वापस नहीं लौट पाएंगे। दिख भी रहा है कि गड़बड़ हो गई, पर अब बहुत आगे आ गए हैं। और बात हमारी नहीं है, हम अभी भी शायद वैसे जी लें जैसे हॉस्टल में जीते थे, पर कुछ और दिखाकर बहुत सारे रिश्ते बना लिए हैं। वहां क्या जवाब देंगे? वहां तो रिश्ता बनाया ही ये दिखाकर था कि हम बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े कमाऊ हैं, बड़े कर्मठ हैं, आओ हमारे साथ आओगे तो हम तुम्हें इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की लाइफस्टाइल देंगे। यही वादा करके कई रिश्ते बना लिए, उनको अपने जीवन में ले आए। अब उनको क्या बोलें, कैसे पीछे हट जाएं? ये बात बेबसी भर की नहीं थी, इसमें अहंकार भी शामिल था। तुम चाहते हो कि अपना दम, अपना पैसा, अपनी काबिलियत दिखाकर किसी की नजरों में महत्वपूर्ण बने रहो। ले देकर बात वही आती है कि हम इतने काबिल और इतने बड़े हैं कि परमात्मा का विकल्प बन जाएंगे। अब हमें साथी को साहब तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं देखो हम ही तो साहब हैं। हम इतने बड़े हैं, तो हमारी शरण में आ जाओ, साहब तक जाके क्या करोगे? ये प्रेम हुआ? प्रेम हुआ। प्रेम पंख देता है, पिंजड़ा नहीं। यही सवाल करो अपने आप से, तुमने अपने साथियों को पंख दिए या पिंजड़े? और अपने साथियों को भी ऐसे ही देख लो, उन्होंने तुम्हें पंख दिए या पिंजड़े? कहा है कि मुझे ही जब पता नहीं है कि साहब कहाँ हैं तो किसी को क्या दिखाऊं। और गौतम ने कहा कि दूसरे को दिखाने चलते हैं तो उसकी अपनी जिद होती है, अपने आग्रह होते हैं, और इतना सुनिश्चित तो मैं भी नहीं हूं कि अपनी बात उसके ऊपर आरोपित ही कर दूं, चढ़ ही बैठूं। तो फिर मैं छोड़ ही देता हूं कि भाई तुम अपनी मर्जी करो, हमें हमारी राह चलने दो। मैंने ठीक समझा आप दोनों की बात? देखो, मैंने बोला कि दूसरे को द्वार तब दिखाना जब पहले तुम्हें द्वार का स्वयं कुछ पता हो। मैं आभारी हूँ आप लोगों ने ये सवाल पूछा। इस सवाल के माध्यम से मुझे अपनी बात को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। हम सब चूंकि परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए साहब तक एकाकी यात्रा हो भी नहीं पाती।
साहब तक जाने के लिए बहुत बार ये आवश्यक हो जाता है कि दूसरे के साथ ही जाओ। साथ हमारा तथ्य है, क्योंकि हम सब एक भी हैं और संबंधित भी हैं। कई बार साहब की ओर अगला कदम तुम ले ही तब पाओगे जब दूसरे को रास्ता दिखाओगे। आज से 15 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने मुझसे पूछा था, पढ़ाना क्यों चाहते हो? मैंने कहा क्योंकि सीखना चाहता हूं। दूसरों को रास्ता दिखाऊंगा तो मुझे भी रास्ता जरा और साफ दिखेगा। कई बार अपनी मदद करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है दूसरे की मदद करना। दूसरे को तुम रास्ता दिखाने चलते हो, दूसरे को तुम कुछ बात सुधारने चलते हो और वो विरोध करता है, तर्क देता है। उसके तर्कों को तुम दूसरे का व्यक्तिगत तर्क मत मान लेना, ना उसका विरोध उसका व्यक्तिगत विरोध है। चूंकि हम सबके मन एक हैं, इसीलिए दूसरे का कुतर्क तुम्हारा भी कुतर्क है। दूसरा साहिब की ओर जाने के विरुद्ध जो विरोध दे रहा है, वो विरोध तुम्हारे मन में भी मौजूद है साहब की ओर जाने के प्रति। मूल अहम ग्रंथि तो एक ही होती है ना। दूसरे की बात सुनोगे तुम्हें अपने चित्त का कुछ पता चल जाएगा, दूसरे की बाधाएं देखोगे तुम्हें अपनी बाधाओं का पता चल जाएगा। इसीलिए जब दूसरे की मदद करोगे कि वो अपनी बाधाओं को लांघे, तो तुम वास्तव में अपनी भी मदद कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतना बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं, आपको कैसे पता कि किसी को कोई फायदा होता भी है कि नहीं? मैंने कहा होता हो ना होता हो, मुझे तो होता है। मुझे अपना पता है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो तुम ही थोड़ी सुन रहे हो, मैं भी तो सुन रहा हूं। जिस तरीके से आप शायद पहली बार सुनते हैं मेरी कोई बात, मैं भी तो पहली बार अपनी ही बात सुनता हूं। मैं ना बोलता तो मुझे भी पता ना चलता उस बात का, और अगर उस बात से मेरी मदद हो पाई तो मैं आश्वस्त हूं कि आपकी भी मदद हो रही होगी। तो ले देकर आपकी मदद करने की प्रक्रिया में किसकी मदद हो गई? मेरी मदद हो गई। परमार्थ बहुत बड़ा स्वार्थ है। स्वार्थी होकर तुम एक सीमा से ज्यादा अपना स्वार्थ पूरा भी नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हें अपने स्वार्थ की वास्तव में फिक्र हो तो परमार्थी हो जाना। तुम चाहोगे कि तुम्हारा भला हो, थोड़ा बहुत भला होगा, बहुत सीमित, और जो सीमित है वही कष्ट देता है, तो अपना भला करने की प्रक्रिया में अपने आप को कष्ट और दे लोगे। सीमित सुख को ही तो दुख बोलते हैं। और एक सीमा से ज्यादा अगर अपना भला करना चाहो तो परमार्थ करो, दूसरे का भला करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम चाह भी नहीं रहे हो कि तुम्हारा भला हो और चुपके चुपके हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला,
तुम आगे बढ़ गए। बात आ रही है समझ में? इंतजार मत करिएगा कि जिस दिन मुझे 100% स्पष्टता हासिल हो जाएगी वो साथी उस दिन मैं तुझे राह दिखाने आऊंगा, क्योंकि 100% स्पष्टता कभी हासिल होने नहीं वाली। और दूसरा, अगर कोई आपको उलाहना दे, ताने मारे कि अभी तुम्हें ही क्या पता है जो हमें बताने आए हो, तो भी विनम्रता के साथ सर झुका के कहिएगा कि बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, पता तो हमें वास्तव में कुछ नहीं है, इसीलिए तो तेरे पास आए हैं। तू भी चल, हम भी चलते हैं, पता करते हैं, साथ साथ पता करेंगे, बड़ा आनंद रहेगा। न तुम जानो न हम, चलो फिर साथ सनम। अब ये बात मजेदार है। तो ये कह के रुक मत जाना कि अभी जब खुद ही नहीं पता तो क्या बताएं, मुझे क्या पता है। मैं सोचने लग जाऊं कि मुझे क्या पता है कि मैं बताऊंगा, तो फिर तो मैं कभी इस द्वार के भीतर ही ना हूं, मैं बाहर ही खड़ा होकर सोचूंगी पता क्या क्या है। और अंशु से कहूं, अंशु सिलेबस क्या था, और कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। पहले से ही बता दो आज सवाल क्या आने वाले हैं, और 2 दिन दो, पहले तैयारी करेंगे। आधे सवाल तो खारिज करेंगे कि ये तो पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, ये क्या पूछ दिया। और हमें तो पता है कि हम कुछ जानते नहीं। आपके सामने आकर बैठ जाते हैं, आप कुछ पूछते हो, बोल देते हैं, जो बोलते हैं वो जैसे आप सुनते हो वैसे ही हम सुन लेते हैं। इंतजार थोड़ी करता रहूंगा कि कोई परम दिवस आएगा जब मैं स्वर्ग पे चढ़ के वहां से उपदेश दूंगा। कोई ऐसा परम दिवस आना नहीं है, न कोई स्वर्गारोहण होना है। जैसे आप वैसे हम, आपके सामने बैठ के बातचीत हो जाती है। और परस्पर लाभ भी हो जाता है, कुछ आपका कुछ हमारा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही होता है। ये बहुत बड़ा बहाना बन जाता है कि अभी ठीक ठीक जानते नहीं है, अभी ज्ञान हमारा किताबी है। जब बिल्कुल ठीक जान जाएंगे तब अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, अध्यात्म को तो तुम ठीक ठीक जानते नहीं, तो तुमने सिद्धांत बता दिया कि ठीक ठीक नहीं जानते, इसलिए अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे। वो जो पकौड़ा चबा रहे उसे ठीक ठीक जानते हो, और नहीं जानते तो खाया खाए। जब राम की बात आती है तो कह देते हो अभी राम को हम ठीक ठीक जानते नहीं, तो राम की दिशा कैसे बढ़ जाए। पकौड़ा, पकौड़ा जानते हो? बताओ कौन सा तेल है उसमें, बताओ कौन कौन से कीड़े पड़े हैं उसमें। तब तो भकाभक चबा गए, तब वो सिद्धांत छुपा दिया कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। और जब अध्यात्म की बात आई तब अचानक तुम्हारी ईमानदारी जग जाती है। अब तुम कहते हो आचार्य जी हम आपको बताए देते हैं, 100% स्पष्टता होनी चाहिए। अभी पूछ दूं, जिस कंपनी में काम करते हो उसमें कौन कौन शेयर होल्डर है, तुम्हें यही ना पता हो। नाम भी उनके पता होंगे तो पूछ दूं बताना उनकी शेयर होल्डिंग कितनी कितनी है, तो बगले झांकोगे। तब तो नहीं कहते कि दफ्तर तब तक नहीं जाएंगे जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और शेयर होल्डर्स का पूरा नहीं पता चल जाता है। पूरा पता, वहां पहुंच जाते हो रोज सुबह झोला टांग के। मंदिर जाते हो कहते हो अभी पूरा पता नहीं है। ये हनुमान का मामला क्या था? बात साफ होनी चाहिए। हम अंधविश्वासी नहीं है। अगर बिना पूरी बात पता किए मंदिर तक गए तो अंधविश्वासी कहलाएंगे। मैं पूछ रहा हूं तुम पूरी बात पता करके दफ्तर जाते हो? जिन लोगों ने आयोजित विवाह किए थे, बीवी के बारे में पूरा पता किया था, या शौहर के बारे में पूरा, तो तुम्हें आज तक नहीं पता चला, तो घर काहे को जाते हो?
वहां बोलते नहीं। अभी देखिए कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, इसीलिए तो हमारी भक्ति नहीं जगती। इतने दिनों तक उसके साथ झूले झूले, शादी नहीं करी, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती हमको। और जब तक पूरी बात नहीं पता चलेगी, अब पूरी बात तुम जानते हो पता चल नहीं सकती। न वृंदावन न मथुरा न यमुना न झूला, न दैहिक कृष्ण न दैहिक राधा, कौन है? पूरी बात पता चलने का कोई खतरा ही नहीं है तुम्हें, तो तुम सुरक्षित हो। अब कभी अध्यात्म की ओर जाना नहीं पड़ेगा, कभी अहंकार को मिटाना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? कुछ पूरा नहीं पता चलता। परम सत्य कोई ज्ञान की बात होती है कि पता चलेगा, वो भी पूरा। तुमको ये धारणा दे किसने दी कि अध्यात्म ज्ञान की बात होती है? पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कोई चीज होगी पता चलेगी, कोई बात है, कोई कहानी है, कैसे पता चलेगी? क्या पता चलेगा? मुझे क्या पता? मैं फिर पूछ रहा हूं, बताओ मुझे क्या पता है? और जो पता है वो दो कौड़ी का है। वो अधिक से अधिक उदाहरण देने के काम आता है, वो अधिक से अधिक वाक्य निर्माण के काम आता है। वो ऊपरी चीज है, आत्मा नहीं है। ज्ञान को टटोलोगे तो मरते दम तक भी यही पाओगे कि ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो इस फिराक में मत रहना कि ज्ञान को पूर्ण कर लेंगे। पूर्ण ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रेम होता है, आशिकी होती है कि नहीं पता है, ज्ञान नहीं है कि दरिया कितना गहरा है, पर कूद पड़े। प्रेम हो तो बात करो, यहां ज्ञान वगैरह का कोई हिसाब नहीं। खुसरो दरिया प्रेम का याद है? अरे पता करना। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार। आगे नहीं बताऊंगा, लालच आ रहा है, पर तुम पता करना।